हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी का पार्ट 1, जो कि क्या है, चिड़िया का गीत। आपकी कविता है ये एक। ठीक है, इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि चिड़िया हम लोगों को क्या गीत सुनाती है। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को एक और कविता दी गई है, ऐसा वर दो। पहले ये हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो वाली देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी चैप्टर्स के अपडेट मिलते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। वर मतलब होता है वरदान। ठीक है, जब हम लोग भगवान जी से कुछ मांगते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वरदान। ठीक है, ये देखिए, ये बच्चे भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। ठीक है, वर मतलब वरदान और सद्गुण मतलब अच्छे गुण, अच्छी आदतें। ठीक है, तो वो भगवान जी से कह रहे हैं, भगवान जी हमको ऐसा वरदान दो कि हमारे पास जो जग है, संसार है, जग मतलब संसार, उसके सारे अच्छे गुण भर दो। ठीक है, जितनी भी अच्छी आदतें हैं वो हमारे अंदर भर दो। देखिए, हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं, हम परहित कर खुशी मनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। वो कह रहे हैं हम फूलों जैसे मुस्काएं। आपने देखा होगा फूल कितने सुंदर लगते हैं ना, जैसे फूल मुस्काते हैं हम भी वैसे ही मुस्काएं। ठीक है, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं और सब पर प्रेम लुटाएं। ठीक है, सबसे अच्छे से बात करें। ठीक है, हम परहित कर खुशी मनाएं, पर मतलब दूसरे और हित मतलब भलाई। ठीक है, तो हम दूसरों की भलाई करके खुशी मनाएं, है ना, हमें दूसरों की भलाई करके अच्छा लगे। ऐसे भाव हृदय में भर दो। भाव मतलब भावना और हृदय मतलब दिल, तो ऐसी जो भावना है वो हमारे हृदय में भर दो। कौन सी भावना, कि हमें दूसरों की भलाई कर कर खुशी मिले। भगवान हमको ऐसा वर दो, भगवान जी हमको ऐसा वरदान दो। दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, कभी ना हम घबराएं गम से, तन मन सबल हमारे कर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। क्या क्या होता है, जो दीपक होता है वो अंधेरे से लड़ता है। ठीक है, अगर कहीं अंधेरा हो और हम लोग दिया जला दें तो क्या होता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। जैसे दीपक जो होता है, वैसे ही हम लोग दीपक जैसे बने और हम लोग तम से लड़ें। तम मतलब क्या होता है, अंधेरा। ठीक है, हम लोग अंधेरे से लड़ें। अंधेरे का मतलब क्या है, बुराइयों से। ठीक है, बुराइयों से लड़ें, जो हमारे आसपास जो बुरी चीज़ें हो रही हैं हम लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हम लोग दीपक बने। ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे, ज्योतिर्मय मतलब जगमगाता हुआ, यह जो संसार है वो हमसे जगमगाए, हम लोग इतने अच्छे काम करें, हमारा नाम हो। ठीक है, कभी ना हम घबराएं गम से, और हम लोग कभी भी गम से ना घबराएं। हमारे जीवन में जितना भी दुख आ जाए हम लोग कभी घबराएं नहीं। तन मन सबल हमारे कर दो, तन मतलब शरीर और मन, सबल मतलब होता है बलवान, ताकतवर। हमारा जो तन है, शरीर है, मन है, वो ताकतवर कर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। ठीक है, पहले हम लोग दीपक बने और अंधेरे से लड़ें, बुराइयों से लड़ें, यह जग हमसे जगमगाए, हम लोग कभी भी गम से ना घबराएं, है ना, हमारा जो तन मन है वो बलवान कर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। अब देखिए, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। क्या कह रहे हैं, हम लोग हमेशा सत्य, सत्य मतलब सही और मार्ग मतलब रास्ता, हम लोग हमेशा सही रास्ते पर चलें, है ना, और सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। सन्मार्ग मतलब सही रास्ता। ठीक है, और हम खुद भी सही रास्ते पर चलें और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाएं। सब मिलकर जीवन फल पाएं, और सब लोग मिलकर जीवन का फल पाएं। फल मतलब खाने वाला फल नहीं, मतलब जैसे हम लोगों को कुछ चाहिए, भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग अगर कर्म कर रहे हैं अपना, तो हमें फल मिले, भगवान जी हमारी इच्छा पूरी करें, तो वो होता है फल, जीवन फल, है ना। तो सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवान हमको ऐसा भर दो, ऐसा वर दो, सॉरी। ठीक है, ऐसा वरदान दीजिए भगवान जी हमको। ठीक है, सही रास्ते पर चलें और दूसरों को भी सही रास्ता दिलाएं। ठीक है, और सब मिलकर जीवन फल पाएं।
ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। त्रिलोक सिंह ठकुरेला, नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा वर दो कविता की लेखिका कौन है? त्रिलोक सिंह ठकुरेला लेखक हैं, ठीक है, मेल। चिड़िया का गीत, अब देखिए ये बहुत अच्छी कविता है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ये चिड़िया हम लोगों को बता रही है, चिड़िया क्या होता है, पहले अंडा होता है, फिर अंडे में से चिड़िया बाहर निकलती है। तो चिड़िया बता रही है कि सबसे पहले मेरे घर का जो आकार था, शेप था, वो कैसा था, अंडे जैसा था, ठीक है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही संसार। तो तब उसको क्या लगता था कि संसार इतना सा ही है, जो दुनिया है वो इतनी बड़ी है, ठीक है। अब उसको क्या पता दुनिया कितनी बड़ी है, वो तो सोचती थी कि मेरा घर इतना सा है तो दुनिया इतनी बड़ी है। अब देखिए, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। उसके बाद जब वो अंडे से बाहर आई, फिर क्या उसका घर क्या बना, घोंसला बना, है ना। सूखे तिनकों से तैयार, घोंसला किससे बनता है, सूखे तिनकों से, एक एक तिनके से घोंसला बनता है, ठीक है। आपने देखा होगा शायद आपके घर में भी चिड़िया घोंसला बना लेती हूँ, तो तिनकों से वो ला ला कर तिनका इकट्ठा कर करके अपना घर बनाती है, ठीक है। तो घोंसला सूखे तिनकों से बनता है, तैयार होता है। तो तब उसको क्या लगता था कि जो संसार है वो इतना सा ही है, पहले अंडे जैसा उसको लगा, उसके बाद घोंसले जितना लगा, ठीक है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो फिर क्या हुआ, वो शाखों पर निकल गई, डालियों पर निकल गई, ठीक है। फिर वो चलना भी तो सीखेगी, पहले अंडे में से निकली, बैठना सीखी धीरे धीरे, फिर वो चलना सीखी, है ना। जो हरी भरी डाली थी, सुकुमार मतलब होता है कोमल, ठीक है। तो हरी भरी थी, जो कोमल थी डाली, उस पर मैं गई, तो तब मुझे क्या लगा, इतना सा ही संसार है, ठीक है। आखिर जब मैं उड़ी दूर तक, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। फिर क्या हुआ, जब वो आसमान में पंख पसार कर उड़ी, पसार मतलब होता है फैलाकर, जब वो उड़ना सीखी तब उसे समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है, अभी तक मैं गलत समझ रही थी, ठीक है। चिड़िया पहले अंडे में से निकली, बैठना सीखी, फिर डालियों पर चलना सीखी, फिर उड़ना सीखी, तो उसे समझ में आया कि दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। आप लोग भी जब छोटे छोटे होते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे बैठना सीखते हो, चलना सीखते हो, फिर दौड़ना सीखते हो, फिर बाहर निकल के देखते हो कि दुनिया बहुत बड़ी है। पहले आप घर में रहते थे, ठीक है, स्कूल नहीं आते थे, आपको क्या लगता होगा कि इतने ही जो आपके आसपास लोग हैं, बस इतना इतना सा ही संसार है, ठीक है। फिर आप स्कूल आए, आपके फ्रेंड्स बने, आपने और लोगों को देखा, तो दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। अभी आप लोग और बड़े हो जाओगे तो और पूरी दुनिया देखोगे, ठीक है। अच्छे अच्छे काम करना, जिससे और पढ़ाई करना, मेहनत करना, ठीक है। निरंकार देव सेवक। आई होप आप सभी को पोएम समझ में आई होगी। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।